हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी। अभी मैं मूवी देख के आया हूं जिसका नाम है मैट्रिक्स रेजरेक्शन, और ये मैट्रिक्स का 4th इंस्टॉलमेंट है। और इससे पहले जो आपने 2003 के अंदर देखी थी वो थी मैट्रिक्स रेवोल्यूशन। अब इसके साथ एक मेरा अपना पर्सनल ट्रिविया ये है कि जब ये 90s के अंदर आई थी दोस्तों मूवी, तो मैं देख नहीं पाया था इसको। हालांकि उस टाइम पे एक ना टीजिंग का टॉपिक था बच्चों के अंदर कि भैया ऐसा है कि अगर आपने मैट्रिक्स नहीं देखी, वो जिसे कहते हैं ना ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन सीन्स नहीं दिखे, वो बुलेट्स को डॉज करना नहीं देखा है आपने, तो आपने मेरे ख्याल से कोई मूवी देखी नहीं है। मतलब यू आर ऑलमोस्ट डेटेड, इस तरीके की बातें बोलते थे। बहरहाल समय भी दिया, कभी मौका ही नहीं लगा देखने का। और मई के अंदर जब मुझे बहुत ही भयंकर कोरोना हुआ था, तो मेरे डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया ऐसा है कि आपको अगर जेन्युइनली क्योर होना है तो आप कोई भी बीमारी के बारे में ना सोचें और आप कोई ना कोई बैक टू बैक मूवी देखें, शांति रखें, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं लग गया भैया मूवीज़ देखने के लिए, और उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी पहली बार बैक टू बैक देखनी शुरू करी। द मैट्रिक्स से लेके फिर रीलोडेड देखी, फिर रेवोल्यूशन देखी, और मुझे ऐसा लगा कि जो पहले दो मूवीज़ थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर देती है कि नियो कौन है, थॉमस एंडरसन, और स्मिथ उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और ट्रिनिटी का क्या रोल है जो मॉर्फियस के पास उसको लेके जाती है और उसको एक्सप्लोर कराती है दो कैप्सूल से, पिल से, सोटो से, कि रियलिटी और जो एक जो है ना फिक्शन तरीके का जो बना हुआ है, कोडेड एनवायरनमेंट जो बना हुआ है वो क्या है। और इस कोडेड एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ वर्चुअल रियलिटी है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, जिससे नियो की भी आंखें खुल जाती हैं। अब सब लोग इंक्लूडिंग द हेड ओरेकल जो कि रेजिस्टेंस का पार्ट है, वो बड़ी क्लियरली चाहता है कि नियो की हेल्प ली जाए, जो कि द चोजन वन बोला जा रहा है। द चोजन वन है जो कि मैट्रिक्स को कंट्रोल कर सकता है। और ये जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है सारा ह्यूमंस और एआई का, वो रिजॉल्व कर पाए ताकि दोनों म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली को एग्जिस्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ईदर और नहीं है बट कलेक्टिव है। अब ये सारा जो मुद्दा था ये आपको देखने को मिल गया था स्टोरी के अंदर, फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पर रिजरेक्शंस भी देखेंगे तो ओल्ड रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएंगे, जिन्होंने कियानो रीव्स और कैरी एन मॉस का करियर ही डिफाइन कर दिया था। और जिस तरीके से एंड के सीन के अंदर जब फाइट होती है, नियो की आंखें भी चली जाती हैं और ट्रिनिटी भी मर जाती है, आपने देखा था, बट एक डील क्रैक होती है नियो की और डूअस एक्स मशीना जो मशीन सिटी के अंदर रहता होता है, और वो उनका लीडर होता है कि भाई हम दोनों पीसफुली रहेंगे। तो क्या ये लोग पीसफुली रह पाते कि नहीं रह पाते हैं, यही सारी स्टोरी आती है दोस्तों इस पार्ट के अंदर, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो ओरेकल के साथ ये जो संगठन हुआ है ओरेकल और डूअस एक्स मशीना के बीच के अंदर, कि आप दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। और अगर किसी इंसान को, ह्यूमन को, इस मैट्रिक्स वर्चुअल रियलिटी में नहीं रहना है तो दे हैव द फ्रीडम टू मूव आउट। ओके, तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। और एंड होते होते हमें ये भी क्लियर हो गया था कि मैट्रिक्स का और कोई पार्ट नहीं आने वाला, क्योंकि कोई और स्टोरी बताने के लिए नहीं कही गई है। एक पीसफुल सा पैक्ट हो चुका है, और साथ ही साथ के अंदर ट्रिनिटी भी मर गई है और नियो भी मर गया है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर नया क्या होगा। अब जो एंगल यहाँ पर यूज़ किया गया है वो ये यूज़ किया गया है कि जब एंड में नियो को प्लग इन कर दिया गया था मैट्रिक्स के साथ, तो उसको वर्चुअल रियलिटी के अंदर भेज दिया गया, और यहीं से स्टोरी का आगाज होता है। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि वो एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर फिर से चला गया, जहाँ पर वो एक रेनाउंड गेमर डिज़ाइनर है, काफ़ी अमीर हो चुका है, लेकिन गुमनामी में खो गया, क्योंकि वो एक इस तरीके की गेम बना रहा है जो कि वर्ल्ड फेमस है और फुल ऑफ ट्विस्ट है, और उसका नाम क्या है, द मैट्रिक्स। और यहाँ पर उसका जो बॉस है उसका नाम है स्मिथ, जो उसको बोलता है 4 भी बनानी है आपको, और जो 4 बनाने के चक्कर में ये जो ओपन फिर से होता है सारा सिलसिला, यही आपको एक्सप्लोर करना होता है कि क्या होता है। बट यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी ऑफ लव, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिनिटी जो कि पहले टिफनी करके इंट्रोड्यूस होती है वो बहुत अच्छे से दिखेगी। फिर एक बाइंडिंग फोर्स भी है जो प्रियंका चोपड़ा का रोल है सती, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सती आपको एंड ऑफ पार्ट 3 के अंदर भी दिखती है ओरेकल से बात करते हुए, जब ओरेकल सती को बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है, आई हैव द बिलीव कि आई विल सी नियो अगेन, जबकि सबको लगता है नियो मर गया है। तो ये सारी चीज़ें जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। अब डायरेक्टर
साहब ने ये अच्छा किया कि क्योंकि नई जनरेशन जो है उसने करीबन 20 साल बाद ये मूवी देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे नए बच्चे होंगे जिनको मैट्रिक्स की खबर ही नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने अच्छी चीज़ करी है कि पीछे के विजुअल्स वो बहुत बारी लेके आए हैं, तो आपका जो कनेक्ट है, अगर बाई चांस आपने पहली मूवी नहीं भी देखी है तो बहुत हद तक आप कनेक्ट कर लोगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल इमोशनली एंगेज हो जाओगे, क्योंकि बहुत हद तक स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट थोड़ा थोड़ा प्रेमाइस आपको पीछे के सीन्स दिखा दिखा के सेट कर दिया गया है। और जो दूसरा बड़ा रीज़न था मैट्रिक्स को देखने का, जो ग्रेविटी डिफाइनिंग जो एक्शंस थे और जो पाथ ब्रेकिंग स्टंट थे, जैसे कमर पीछे करके चले जाना, वो आज तक लोग यूज़ करते हैं अपनी मूवीज़ के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, साउथ की मूवीज़ के अंदर, और साथ में फिर ऐसे स्टॉप कर देना, बुलेट्स को डॉज कर देना, वो सब चीज़ें इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि इसका एक्शन बेकार है। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर सीइंग टू मच ऑफ एक्शन नाउ। तो हमने अलग अलग तरीके का इतना एक्शन देख लिया है कि हमें कुछ भी नया नहीं लगता, और हमें यहाँ पर आई थिंक कुछ नया अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करी गई है। एक्शन बहुत अच्छा है, स्लीक है, VFX बहुत अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी गई है। कुछ जो डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि ये थोड़ी सी लंबी है, और जो फिलोसफिकल पार्ट इन्होंने पकड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीची हो जाता है। और सेकेंड ये मैं बोलूँगा कि जो जोनाथन ग्रॉफ एज न्यू स्मिथ हैं वो मुझे इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे, क्योंकि पुराने वाले जो स्मिथ थे ना, उसके अंदर जो ब्रुटैलिटी थी, स्ट्रेट फेस वाला एक्शन था, मुझे इतना ज़्यादा ये वाले भाई साहब में वो ग्रेविटी नहीं लगी, पता नहीं समहाउ। बट आप लोग देखना और फिर उसके बाद बताना। तो ये था मेरा रिव्यू। ठीक है, इट्स अ गुड वॉच। मुझे तो लगा कि हाँ, अगर स्टोरी को अगर रीबूट कर सकते हैं तो एक इस तरीके का डायमेंशन भी आ सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ देख के अच्छी लगेगी कि जो ओरिजिन वाली जो स्टोरी थी द मैट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था कि नियो फ्रॉम थॉमस एंडरसन अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था इनटू अ नियो, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि वो भूल गया है, अब उसको दोबारा कैसे कैसे याद आता है बोथ हिज लव टुवर्ड्स ट्रिनिटी एंड ही हैज़ टू फाइट एंड ही हैज़ गॉट पावर्स। ये जो तीनों चीज़ें चल रही है ना, ये आपको अच्छा लगेगा, बट आपको पेशेंट रहना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये धीरे धीरे ही आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सप्लोर हो जाता है। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। जाते जाते मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा आई लाइक दिस मूवी, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा इसके अंदर, इट्स अ गुड रिपोर्ट।